उदयपुर शहर से 60 किलोमीटर दूर स्थित है भिंडर का यह कस्बा। सावन की एक खुशनुमा शाम में हल्की हल्की बारिश में यहाँ आकर अचानक याद आती है हल्दी घाटी की वो खूनी जंग, जब मूसलाधार बरसात से घाटी की पीली मिट्टी खून सोख कर सुर्ख हो गई थी। 18 जून 1576 मुगलों की विशालकाय सेना से लोहा लेने के लिए खड़ी थी मेवाड़ शिरोमणि महाराणा प्रताप की छोटी सी टुकड़ी। इस युद्ध में प्रताप अदम्य वीरता से लड़े और मुगल सेना को भीषण क्षति पहुंचाई, लेकिन मुगल सेना के हाथी की सूंड में बंधी तलवार से प्रताप के वफादार घोड़े चेतक की एक टांग कट गई। महाराणा की जान बचाने के लिए झालामान खुद को प्रताप बताकर मुगल सेना से जूझ पड़े और वीर गति को प्राप्त होकर प्रताप के प्रति अपनी निष्ठा का परिचय दिया। प्रताप को रणभूमि से जाते हुए 2 मुगल सैनिकों ने देख लिया और प्रताप का पीछा किया। 3 टांगों के साथ पवन वेग से चेतक उड़ता हुआ दौड़े जा रहा था। प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह ने उन 2 मुगल सैनिकों को प्रताप के पीछे जाते हुए देखा और तलवार से उन दोनों की हत्या कर दी। फिर उन्होंने प्रताप को आवाज लगाई, ओ नीला घोड़ा रा सवार। ये जानकर कि उनके भाई ने उनकी जान बचाई है, प्रताप गदगद हो गए। शक्ति सिंह ने उनको अपना घोड़ा दिया और अपने स्वामी को सुरक्षित हाथों में छोड़कर चेतक ने अंतिम सांस ली। शक्ति सिंह का ये योगदान मेवाड़ के इतिहास में सदैव अमर रहेगा। शक्ति सिंह की निष्ठा और साहस से खुश होकर प्रताप ने पहले उनको भासोड़ा की और बाद में भिंडर की जागीरी दे दी। इस राजमहल की स्थापना की थी शक्ति सिंह जी की सबसे बड़े पुत्र महाराजा भान सिंह जी ने, और इसकी स्थापना हुई थी लगभग 1578 में, जो कि लगभग 440 वर्ष पुराना है भिंडर का ये राजमहल। राजमहल के मूल ढांचे में एक के बाद एक आने वाली करीब 6-7 पीढ़ियों ने परिवर्तन करके इसे वर्तमान स्वरूप दिया है। भिंडर का भव्य राजमहल और उसमें करीने से सहेजी गई हर पुरानी वस्तु मेवाड़ की ऐतिहासिक निधि की कहानी सुनाती है। शक्ति सिंह जी की 19वीं पीढ़ी आज इस विशाल धरोहर की उत्तराधिकारी है। महाराज साहब रणधीर सिंह जी भिंडर राजस्थान की राजनीति में एक जाना माना नाम है। उन्होंने कई बार वल्लभनगर से विधानसभा चुनाव लड़ा और कुछ समय तक वल्लभनगर से विधायक रह चुके हैं। हमारे यहाँ पर महाराणा अकेला कुछ नहीं करता था। जैसे उमराव थे, 16 उमराव, उनसे राय ली जाती थी, गांव वालों से राय ली जाती थी। कई बार गांव वाले विरोध करते थे, उनसे बुला करके बात किया जाता था। आज आप आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण उस समय मेवाड़ में हमारे घर की महिलाएं जो जमादारनी आती है उसको पगे लगती है। हमारे यहाँ जो दमामी आते हैं गाना बजाना करते हैं उनको पगे लगती है हमारे घर की महिलाएं। तो इसमें हम लोग तो पहले शुरू से सम्मान करते हैं इन लोगों का। 2011 में राजमहल भिंडर को महाराजा रणधीर सिंह जी की ही भतीजी पार्थवी भिंडर ने एक हेरिटेज होटल कम होम स्टे में कन्वर्ट कर दिया। फॉर्चुनेटली हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि भिंडर फैमिली में पहली बात तो बर्थ हुआ, क्योंकि इतनी रिच हिस्ट्री है हमारी। मेवाड़ से जुड़ा हुआ होना बहुत ही गौरव की बात है आज किसी के लिए भी। हम लोग अपने पास एक्चुअली मेवाड़ के पास हिस्ट्री ही है और अपना कल्चर ही है जो सब कुछ है। हम लोग अपना उसी को इतना मानते हैं, ट्रेजर करते हैं कि और किसी चीज़ से इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता है शुरू से, क्योंकि ऐसी जनरेशन में आए हैं। अभी टाइम है अपन लोगों को लर्न करने का कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आज अगर अपन हिस्ट्री के लेसन्स देखें, अपन ने देखे कि मेवाड़ में कैसे सबने युद्ध लड़े, कैसे सबने सेवा करी, तो उससे बेटर कुछ लर्निंग है नहीं। तो जब मैंने डिसाइड करा था कि हम लोग ये होम स्टे स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले शुरू से ही जो मेरे बड़े पापा हैं महाराज साहब रणधीर सिंह जी, उनका बहुत रुचि थी हिस्ट्री में। तो उन्होंने हम सभी बच्चों में बहुत अच्छे वो स्टोरीज सुना के, पहले का इतिहास बता के हमें हमेशा कभी भी हमें उनके साथ बैठने का मौका मिलता था वो इस टाइप की स्टोरी शेयर करते थे। तो शुरू से एक रुचि थी मेरी उसमें। फिर जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए तो तब मैंने धीरे धीरे भिंडर के बारे में ज़्यादा लर्न करा।
फॉर्चुनेटली हमारे पास एक बहुत अच्छा स्टॉक ऑफ लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारे हैंड रिटन बुक्स हैं, पुराने लेटर्स हैं जो एक्सचेंज हुए हैं पुराने मेवाड़ किंगडम एंड भिंडर के बीच में, दूसरी डायनेस्टीज़ में और इधर, तो उनसे बहुत लर्न करने मिलता है। उसके अलावा हम लोगों के पास हैंड रिटन महाभारत है, स्क्रिप्चर्स हैं, भगवद गीता है, कुछ ऐसी बुक्स हैं जो वर्थ ट्रेजरिंग है, जो हम लोग खुद अभी ट्रांसलेट करने की ट्राई कर रहे हैं, पुरानी मेवाड़ी में है, जो बताती हैं कि कैसे आप घरेलू उपचार से आपकी कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम ट्रीट कर सकते हैं। पुरानी रेसिपीज़ हैं, पहले एक लिकर बनता था, वो कैसे बनता था उसकी रेसिपीज़ हैं, तो ऐसा बहुत कुछ है जो एक्सप्लोर करना अभी बाकी है। भिंडर की जागीर चारों ओर से 4 विशालकाय भव्य द्वारों से संरक्षित है। इन द्वारों के नाम हैं सूरज पोल, मीना दरवाज़ा, चांद पोल और शहर कोटरी द्वार। शहर कोटरी का द्वार शहर का मुख्य द्वार था और 10 बजे बाद रात को बंद कर दिया जाता था। इस द्वार पर आज भी दुश्मन के हाथी को डराने के लिए लगाई गई बर्छियां मौजूद हैं। जहां आज राजमहल का पार्किंग एरिया है, वहां एक समय सुरंग निकलती थी जो मीना दरवाजा पर जाकर खुलती थी, ताकि दुश्मन की सेना पर आगे और पीछे दोनों तरफ से हमला करके उसे घेर लिया जाए। राजमहल भिंडर के बगीचे को ओपन डाइनिंग में कन्वर्ट कर दिया गया है। बगीचे में हमें एक खूबसूरत पारंपरिक तोरण दिखती है। राजपूत शादियों में दूल्हे की अगुवानी के समय इसे ड्योढ़ी पर लगाया जाता है और दूल्हा अपनी तलवार से इसको छूता है। राजमहल भिंडर के डाइनिंग रूम में हमको सबसे पुराने ओरिजिनल पिलर्स दिखते हैं जो आज भी वैसे के वैसे ही हैं। इसी डाइनिंग रूम में हमें लगभग 200 वर्ष पुरानी 250 कलाकृतियों की सीरीज देखने को मिलती है, जिसमें घोड़ों की अलग अलग विशेषताएं बताई गई हैं और बताया गया है कि कौन सा घोड़ा शुभ माना जाता है। आज भी मेवाड़ में पारंपरिक अश्व विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए इन दस्तावेजों को देखकर घोड़ा खरीदा जाता है। भिंडर के इस राजमहल में हमें पुराने समय की बहुत ही नायाब वस्तुएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि एक एंटीक चाइम जिसे बजाकर दूसरे रजवाड़ों से पत्र लाने वाले घुड़सवार पत्र लाने की सूचना देते थे। एक दूसरी बहुत रोचक वस्तु है एक छड़ी, जिसको बीहड़ चढ़ने के काम में लाया जा सकता है। उससे निकलने वाले स्पीयर से शिकार किया जा सकता था और थक जाने पर उस पर बैठा भी जा सकता था। जहां अभी स्विमिंग पूल है, वहां एक समय खुशमहल चौक हुआ करता था, जहां पर राजमहल के शाही सम्मेलन होते थे। पार्थवी भिंडर ने हमें बताया कि महल के जनाना विंग में प्रवेश करते ही छत की ऊंचाई कम हो जाती है। उन्होंने हमें बताया कि भिंडर की महत्वपूर्ण मीटिंग्स जनाना में ही हुआ करती थी और राज्य के जरूरी निर्णय लेने में महिलाओं का पूरा योगदान हुआ करता था। वर्ष 1620 में भिंडर और डूंगरपुर के बीच हुए एक युद्ध में महाराज सबल सिंह के नेतृत्व में भिंडर की सेना की विजय हुई। उस विजय के निशानी के रूप में डूंगरपुर की यह खूबसूरत जाली और गणगौर को भिंडर लाया गया। उस समय में ये रिवाज था कि केवल वो ही गणगौर की सवारी निकाल सकता है जो उसे जीत कर लाया हो। यहाँ पर हमें लगभग 250 वर्ष पुराना एक अभिलेख मिलता है, जिसमें एक लंबे सकड़े कागज पर विष्णु के सहस्त्र नाम लिखे गए हैं। सच में ही ये भिंडर के हस्तलिपि कलाकारों का मास्टरपीस है। राजमहल के छोटे कमरों में भी दीवारों पर बने पुराने फ्रेस्कोज देखने को मिल जाते हैं। पार्थवी ने हमें यह भी बताया कि पुराने जमाने में राजमहल के परिसर के भीतर ही एक जेल और एक पुलिस थाना भी हुआ करता था। उन्होंने हमें बताया कि राजमहल का जैसा ढांचा जमीन के ऊपर है, वैसा ही ढांचा अंडरग्राउंड भी हुआ करता था, लेकिन कई वर्षों पहले किसी कारणवश अंडरग्राउंड जाने वाले रास्ते को स्थायी रूप से सील कर दिया गया। हमें यह भी बताया गया कि मेवाड़ का कोई भी शाही दस्तावेज भिंडर के भाले और सलूम्बर की सही के बिना मान्य नहीं होता। भिंडर के ड्राइंग रूम की साज सज्जा की गई है भिंडर के महाराजाओं के काफी पुराने पोर्ट्रेट से।
महाराजा मदन सिंह की तस्वीर बड़ी ही अनुपम है, क्योंकि इसको आप चाहे किस भी दिशा से देखें, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि उनकी आंखें आपका पीछा कर रही हों। राजमहल की एक और महत्वपूर्ण प्राचीन निधि है ये चांद सूरज का निशान, जो भिंडर के सुनहरे इतिहास का द्योतक है। 1605 में बादशाह जहांगीर के काल में अब्दुल्ला खान ने मुगल सेना का नेतृत्व किया और भिंडर के महाराज पूरणमल जी ने महाराणा की सेना से हिस्सा लिया और राणकपुर की लड़ाई में वो शहीद हुए। भिंडर के अतुल्य बलिदान व शौर्य से अभिभूत होकर महाराणा ने शत्रु से लड़ाई में जीता हुआ ये निशान भिंडर को भेंट कर दिया। यहाँ पर जो भिंडर का फूड प्रिपरेशन है जो फेमस है, जो मांडा आप जिसको कहते हो, मांडा यहाँ पर भिंडर के अलावा और कहीं नहीं बनता। उसके अलावा जकोलमा पूड़ी करके एक चीज़ बनती है, वो भी भिंडर की बनी हुई है। वहाँ पर अब तो सब जगह उदयपुर वगैरह में भी चलने लग गया ये खाना, मतलब यहाँ का टिपिकल बनता था। यहाँ की तलवारें बहुत फेमस थी पहले, अब हमारे सब सिख लीगर उदयपुर शिफ्ट हो गए हैं। बाकी यहाँ की तलवारें जो जिनको कहते हैं धारिया वाली तलवारें, या फिर जिसमें एक वो छर्रा आता था, छर्रे वाली तलवारें, अलग अलग तरह के खंजर वगैरह सब यहाँ पे बनते थे। एक समय में भिंडर की अपनी करेंसी हुआ करती थी। 1699 में मिंट हुए इन सिक्कों को भिंडरिया सिक्के कहा जाता था। भिंडर राजमहल में 19वीं सदी का श्रीनाथ जी का एक मंदिर है, जो नाथद्वारा के प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर का हूबहू लघु अनुकरण है। इस मंदिर के रखरखाव के नियम व खुलने और पट बंद होने का समय नाथद्वारा के अनुरूप है। यहीं पर खूबसूरत फव्वारे हैं जिन पर हाथ से नक्काशी की गई है। दिवाली, अन्नकूट आदि पर यहाँ उत्सव होता है और भिंडर की सारी जनता यहाँ जश्न मनाने आती है। राजमहल परिसर के अंदर ही महाराज भैरव सिंह के नाम पर एक विद्यालय भी चलाया जाता है। रणधीर सिंह जी के छोटे भाई और पार्थवी जी के पिता बलवीर सिंह जी ने हमें भिंडर के पुराने दस्तावेज दिखाए, जिनमें से कुछ लगभग 400 वर्ष पुराने थे और कुछ 100-150 वर्ष। मेवाड़ी में लिखे हुए इन अभिलेखों में शामिल थे पुराने बही खाते, अनेकों पत्र जो महाराणा भिंडर महाराज साहब को लिखते थे, जमीनों और जागीरों के शाही कागजात, हाथ से लिखी हुई गीता और अन्य ग्रंथ, अन्य ज्योतिषी की दस्तावेज जिसमें शामिल थे शगुन अपशगुन, पंचांग, भाग्य बताने वाले कुछ अभिलेख आदि। सबसे प्रभावशाली दस्तावेज थे विशाल और विस्तृत भिंडर के पुराने नक्शे, जिसमें अन्य बारीकियों के अलावा विभिन्न समुदायों के बीच जमीन का विभाजन भी चिन्हित किया गया था। हमें यह भी बताया गया कि इन नक्शों को रेशम के कपड़े पर और वर्खा कागज पर बनाया गया है, जिसकी खासियत है कि वो लंबे समय तक खराब नहीं होता। बलवीर जी ने हमें एक और रोचक बात बताई कि कागज को कीड़ा लगने से बचाने के लिए सांप की छाल कागज के बीच रखी जाती थी। 300 वर्ष पुरानी किताब जो घोड़ों के शुभ अशुभ लक्षण, घोड़ों की औषधियों आदि का पूरा ब्यौरा देती है, यहाँ मौजूद है। साथ ही साथ आयुर्वेद, मंत्रोपचार व घरेलू औषधियों की व नाप तोल की इकाइयों की हस्तलिखित किताबें भी मौजूद हैं। सिसोदिया राजवंश के शौर्य और वीरता के किस्से तो हर तरफ प्रसिद्ध हैं और मेवाड़ की इस वीर गाथा में शक्ति सिंह के वंशज शक्तावतों का भी प्रचुर योगदान है। आइए हम ले चलते हैं आपको इतिहास के उन झरोखों से जो कभी हमें इतिहास के पाठ्यक्रम में नहीं दिखते। मेवाड़ में जब संकट आया, मेवाड़ में महाराज मोखम सिंह जी ने युद्ध लड़े हैं, ईडर से लड़ाई हुई, महाराज जेत सिंह जी ने लड़ाई की, महाराज जोरावर सिंह जी ने लड़ाई की, मदन सिंह जी मेवाड़ के फौजदार थे। तो इस तरह से भिंडर नरेशों का अच्छा ऊपर मेवाड़ में काफ़ी योगदान रहा। गिरधर आसिया अपनी सगत सिंह रासों में शक्ति सिंह की बेटी किरण देवी के शौर्य और आत्मविश्वास की गाथा लिखते हैं, जिसने शहंशाह हिंद अकबर को भी घुटने पर ला दिया था और अपने जीवन की भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया था। ये कहानी है जब दिल्ली में मीना बाजार लगता था।
और तब पृथ्वीराज राठौड़ जो कि बीकानेर के थे, उनकी रानी किरण देवी के साथ अकबर ने कुछ अनुचित हरकत की थी। तो किरण देवी ने उन्हें धक्का दिया और जमीन पर गिरा दिया और कटार निकाल के उनके सीने पर रख दिया और उनसे प्रण करवाया कि वो आज के बाद किसी नारी का अपमान नहीं करेंगे। और किरण देवी के कहने पर ही उस घटना के बाद मीना बाजार का मेला बंद हो गया। ऐसी थी मेवाड़ की वीरांगनाएं, ऐसी थी मेवाड़ की क्षत्राणी। मेवाड़ के लिए एक्चुअली भिंडर हमेशा एक मोर ऑफ अ प्रोटेक्टिंग ठिकाना रहा है, क्योंकि जब मराठा रूल या मराठा इन्वेजन था, बीच में मेवाड़ और मराठा में बहुत वॉर्स हुई, तो भिंडर की ड्यूटी थी कि मेवाड़ को मराठा के मतलब एंट्रेंस पे ही रोक के उनसे फाइट किया जाए। तो सबसे पहले तो भिंडर ने हमेशा अपना वही किरदार निभाते हुए कोई भी यहाँ से कोई भी जो भी आर्मी आई वो यहाँ से क्रॉस करके मेवाड़ पे कभी अटैक नहीं करा। भिंडर ने अपने बलबूते पे ही उनको मैनेज करा। टीपू सुल्तान को भी एक वॉर में भिंडर महाराज साहब ने हेल्प करी थी, तो ये भी आपको सब डॉक्यूमेंटेशन में मिलेगा। तो वॉर्स में हमेशा बहुत आगे रहा है। एंड अपना जो क्रेस्ट है, जो हम लोग को मोनोग्राम जो मेवाड़ किंगडम से मिलता था, भिंडर के लिए बोला जाता है दूना दातार, चौगुना झुंझार, खरसान मुल्तानरा आगल। मीनिंग कि जब दान करने पे आता है तो भिंडर ने हमेशा डबल दान दिया है। और चौगुना झुंझार मीनिंग जब वॉर्स में जब अपना सर काटने तक की बात आ जाती है तो जितना रिक्वायर्ड है उससे 4 टाइम्स ज़्यादा उन्होंने हमेशा ब्रेवरी दिखाई है भिंडर महाराज साहब और उनकी आर्मीज़ ने। तो ये एक बहुत रिस्पेक्टफुल चीज़ हमें मिली है जो कि ट्रेजर करने लायक है। जब बादशाह औरंगजेब के साथ महाराणा की लड़ाई हुई तो भिंडर के महाराज मोकम सिंह जी ने महाराणा की सेना में हिस्सा लिया और राजनगर के शाही थाने पर आक्रमण किया। एक और कहानी है 17वीं शताब्दी की, जिसको सुनकर हम सब राजपूतों के शौर्य और अदम्य वीरता का लोहा मान लेंगे। ये घटना है वल्लभनगर के उटाला दुर्ग की। जब उटाला दुर्ग पर बादशाह जहांगीर का अधिकार था और फतेहपुर का नवाब समज खां वहां का किलेदार था, तब महाराणा अमर सिंह ने उटाला दुर्ग पर आक्रमण किया। उनकी सेना में शक्तावत और चुंडावत दोनों इस बात की प्रतिस्पर्धा में थे कि कौन युद्ध की अग्रिम पंक्ति यानी हरावल में होगा। महाराणा इस बात का फैसला नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो भी उस दुर्ग का दरवाजा पहले तोड़कर उसके अंदर पहले प्रवेश करेगा वो ही अग्रिम पंक्ति में रहेगा। भिंडर के बल्लू सिंह जी शक्तावत ने अपने महावत से कहा कि वो हाथी को दुर्ग के दरवाजे पर बहुत तेजी से भिड़वाए, लेकिन हाथी दरवाजे पर लगी तीखी बर्छियों को देखकर डर गया। तब बल्लू सिंह जी ने अपना सीना बर्छियों के सामने रखा और तब बोला कि महावत को बोला कि वो भिड़वाए। हाथी ने पूरे तेजी के साथ अपने आप को उस द्वार पे भिड़वाया। इसी वजह से जो सारे बहुत ही तीखी बर्छियां बल्लू सिंह जी के सीने में घुस गई और उनके शरीर को तार तार कर दिया। वो वहीं वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन दरवाजा टूट गया। यह देखकर चुंडावतों के जैत सिंह जी ने अपना पराक्रम साबित करने और अग्रिम पंक्ति में रहने के लिए अपना शीश काटकर दुर्ग के अंदर फेंक दिया। हम सब ये देख के हतप्रभ थे कि सब किस तरह से मातृभूमि के आत्मसम्मान को बचाने के लिए लड़ मरने के लिए तत्पर थे। मेवाड़ का सदैव ही मंत्र रहा है, शीश पड़े पण पाग नहीं। मेवाड़ की ऐसी खून सुखा देने वाली शौर्य की गाथाएं आपको मध्यकालीन भारत की मेन स्ट्रीम हिस्ट्रीज में नहीं मिलेंगी, ना ही टेक्स्ट बुक्स में और ना ही यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में। कुछ खास किस्म के इतिहासकारों की मिली भगत की मेहरबानी है कि ये सब कहानियां हमें पढ़ने को नहीं मिलती, लेकिन वो किताबों को चुप करा सकते हैं, एकेडमिक सर्कल्स को चुप करा सकते हैं। लेकिन कैसे चुप कराएंगे वो कुंभलगढ़ के या चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को? कैसे चुप कराएंगे वो भिंडर के राजमहल को, जो चीख चीख कर रणबांकुरों की कहानियां सुना रहा है? आत्मसम्मान के लिए लड़ मरना हमें विरासत में मिला है और आज भी समय अलग है, दृश्य अलग है, लेकिन विरासत वही है।